अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम स्ट्रेचेबल कपड़े में से बहुत प्यारी सी कमीज़ बनाने लगे हैं। इसकी कटिंग मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ और अब आज की वीडियो में हम इसकी सिर्फ स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट पीस को मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके उस पर क्रीज लाइन बना दी है चॉक की मदद से, क्योंकि स्टिचेबल कपड़े में अमूमन आयरन से क्रीज लाइन बहुत मुश्किल से बनती है। तो ये मैंने गला कट करके जो है रखा हुआ था फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। और अगर इसकी कटिंग का मेथड आप देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। मुकम्मल इसकी कटिंग और सिलाई का पूरा तरीका डिटेल के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर इसे हम बिल्कुल दरमियान में फ्यूज़ करते हुए आयरन कर लेंगे और कपड़े के साथ जो फ्रंट पीस है हमारा उसके साथ चस्पा कर लेंगे। इसको हमने नीचे ये कॉटन का कपड़ा लगाना है, तो मैं इसे कॉटन के कपड़े पर भी चस्पा कर सकती थी, लेकिन स्ट्रेचेबल कपड़े में अगर आप फ्यूजिंग पेपर को स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर ही फ्यूज़ करें तो ये ज़्यादा सफाई के साथ बनता है। तो इसी तरह की मज़ीद टिप्स भी हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपने जो है वो स्ट्रेचेबल कपड़े की सिलाई करनी है। तो यहाँ हम ऑल ओवर सिलाई किनारे पर लगा लेंगे। तो ये जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है हर सिलाई मशीन जो है वो इसके ऊपर नहीं चलती है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आज़मानी पड़ती हैं और उसके बाद तकरीबन हर सिलाई मशीन ही स्ट्रेचेबल कपड़े की सिलाई कर सकती है। तो इस तरह से हमने गले के अंदरूनी साइड पे किनारे किनारे पर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रखना है आपने कपड़े को घुमाते हुए कि जिन नीचे आपने कपड़ा सेट किया हुआ है उसको अच्छे से पिन अप तो हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी साइड्स वगैरह जो हैं वो कपड़े में वो सिलाई में नीचे से ना आ जाएं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और पिन अप करने से हमें बहुत आसानी हो जाती है सिलाई में। तो अब हम अंदर का जो फालतू कपड़ा है उसे इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और सिलाई का हक जो है वो साथ में छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा, ताकि हमारा जो गला है वो साइडों से निकल ना सके। तो बीच में से भी इस तरह से कट लगा के हमने नीचे वाले इस तरह दायरे को भी हमने कट कर लेना है। और ये कपड़ा निकालने के बाद अब हमने अंदर का जितना भी सिलाई का हक छोड़ा है उसमें हम इस तरह से छोटे छोटे से कट्स जो हैं वो लगा लेंगे। इस तरह से गोलाई बहुत अच्छे से जो है वो आ जाती है, यानी हमने जो कपड़ा मोड़ना है इसके अंदर वो बहुत आराम से हो जाता है। आप चाहें तो स्ट्रेचेबल कपड़े पे स्ट्रेचेबल कपड़े की ही नीचे वाली अस्तर लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे सफाई नहीं आती और वो ज़रा मुश्किल से ही लगता है। कॉटन का कपड़ा बहुत आराम से सिल भी जाता है और जो है बहुत सफाई भी आ जाती है। तो अब हमने इसको पलट दिया है और जो कॉटन का पीस हमने नीचे लगाया है उसको भी हमने इस तरह से साइडों से फालतू कपड़ा कट कर लेना है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए यहाँ पर जो दो हमारी नोकें निकल रही हैं इन नोकों को भी हमने किसी नोकदार चीज़ से ही सेट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने सेट करना है कि यहाँ से कपड़ा ना निकले। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटी सी पेचकश की मदद से ये जो है सेट कर लिया है और ये बहुत सफाई से मुड़ भी रहा है। अब हम इसके पहले किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई में भी आपने एहतियात से काम लेना है कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। तो पहले आप इसे बहुत सफाई से मोड़ लें अंदर की तरफ। आप चाहें तो कॉटन वाली साइड से, जो कॉटन का कपड़ा हमने बैक साइड से लगाया उस तरफ से आप इसको आयरन कर सकते हैं, लेकिन इस साइड से आप आयरन करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन चूँकि हमने फ्यूजिंग पेपर को स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर ही चस्पा किया है तो इस वजह से ये बहुत आसानी से और सफाई के साथ मुड़ जाता है। अब हम इसे पलट देंगे और जो हमने कॉटन का कपड़ा नीचे लगाया है उसको भी हमने इस तरह से किनारी मोड़कर सिलाई लगा देनी है।
यहाँ पे जो नोक बनी हुई थी वहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि यहाँ से कपड़े को मोड़ने में, फ़ोल्ड करने में हमें आसानी रहे। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ऑल ओवर हल्का-हल्का सा नीचे से फ़ोल्ड करते हुए तकरीबन हाफ़ इंच के करीब फ़ोल्ड करते हुए हमने अपनी इस तरह से सिलाई जो है वो एंड तक कंप्लीट करनी है। इस वाली नोक पर भी हमने यहाँ पर कट लगा लिया है और यहाँ पर भी हम आराम से जो है वो कपड़े को फ़ोल्ड कर सकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो गया है। और बाद में हमने इसमें कोई बटन लगाना है या पर्ल यहाँ पे, तो वो हम एंड में करेंगे काम यहाँ पे। तो अब हम बैक नेक ले लेते हैं। बैक पीस को मैंने डबल फोल्ड किया है 3 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच या फिर 3 इंच आप जो है वो डीप में निशान लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस पर ही निशान लगाए हैं और कटिंग कर दिए। इस तरह मैंने 1.5 इंच का डबल फोल्ड कॉटन का कपड़ा ले लिया है और जो शर्ट है उसकी सीधी साइड पे हमने इस तरह से इस डबल फोल्ड कपड़े को रखते हुए किनारे किनारे पर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अपने दोनों कपड़ों में से यानी जो हमने बैक पीस लिया है गले का और या फिर जो हम पट्टी लगा रहे हैं, दोनों में से हमने किसी को भी खींच के नहीं लगाना है। बहुत स्मूथली दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमने किनारे की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से फालतू कपड़ा हमने कट कर लिया है दोनों साइड से और अंदर की साइड से जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है उस पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह। तो ये देखिए हमने तमाम पे कट्स लगा लिए हैं। अब हमने जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उस तमाम मार्जिन को हमने बाहर की तरफ, नीचे से बाहर की तरफ निकालते हुए ये इस पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई किनारे किनारे लगा लेनी है। याद रखिए ये सिलाई हम शर्ट के ऊपर नहीं लगा रहे, सारे मार्जिन को बाहर की तरफ निकालते हुए यानी इस पट्टी की साइड पे निकालते हुए हमने पट्टी की ही किनारे पे सिलाई ये वाली लगानी है। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो सिलाई का मार्जिन था वो बाहर की तरफ था। इसको सीधा रखते हुए हमने शोल्डर जोड़ने हैं। तो फ्रंट शोल्डर को इसके ऊपर रखते हुए हमने देखिए जो पट्टी हमने लगाई थी बैक नेक के साथ, उस पट्टी को हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्रंट नेक के ऊपर पलट देना है और उसके बाद हमने शोल्डर की जो सिलाई है वो लगानी है। तो यहाँ पे ये शोल्डर की सिलाई हम लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरे शोल्डर की भी इसी तरह हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए एक शोल्डर की हमारी लग चुकी है सिलाई, दूसरे शोल्डर की भी हमने इसी तरह लगा ली है। अब देखिए पलटने के बाद आपको इसका फ़ायदा मालूम होगा कि देखिए कितनी फिनिशिंग आ जाती है जहाँ से दोनों शोल्डर जो है वो जुड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग इस वाले मेथड से आ जाती है। अगर आप ये वाली टिप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका नेक भी बहुत ज़्यादा सफाई के साथ और बहुत मज़बूती से बनेगा। इससे गले के किनारे पर जो है वो कपड़ा नज़र भी नहीं आता और निकलता भी नहीं है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो शोल्डर है उसकी सिलाई लग चुकी है और हमारा नेक भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक कंप्लीट करने के बाद हम स्लीव्स की यानी आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हमने स्लीव को जो है वो जो छोटे छोटे पीसेस हमने दो साइडों पर कट किए थे यानी स्लीव्स की चौड़ाई कम होने की वजह से, तो पहले हम उनकी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हम दोनों पीसेस की सिलाई हमने दोनों स्लीव्स के साथ लगा ली हैं। इन पीसेस का भी आपने ध्यान रखना है कि ये शर्ट में बैक की साइड पे आए, फ्रंट साइड पे ना आए। तो सिंगल फोल्ड करते हुए ही हमने जो है वो स्लीव की आगे से सिलाई लगा दी है। और स्ट्रेचेबल क्लॉथ में कपड़ा नहीं निकलता तो आप जो है वो डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल फोल्ड में ही काम चला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ही हमारी सिंगल फोल्ड में स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम जो है वो आर्म होल के साथ जोड़ेंगे स्लीव्स को, लेकिन इससे पहले आप जो है इसको एक दफ़ा हाथ से नाप लें और देख लें कि कम या ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत है तो उसको एडजस्ट कर लें। तो मैंने पहले नाप लिया था और अब मैं जो है वो आर्म होल जो है वो एक साइड से दूसरी साइड तक की सिलाई जो है लगाते हुए स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ जोड़ दूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक स्लीव की जो सिलाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है।
अगर आप पहले से नाप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी लगाने में। आपको पता होगा कि मैंने 1 या 2 सूतर किसी भी यानी स्लीव को या कमीज़ के कपड़े को आगे पीछे रखना है तो वो आप पहले ही रख लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो नाप है वो बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये हमारे दूसरे आर्म होल की भी जो सिलाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों आर्म होल की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने शर्ट की साइड सिलाई लगानी है, तो स्लीव से मैंने स्टार्ट लिया है और नीचे हिप तक की सिलाई यानी चाक तक की जो सिलाई है वो हमने लगा लेनी है। स्ट्रेचेबल क्लॉथ में भी ज़रूरी है कि आप पहले ही साइड वाली जो सिलाइयाँ हैं सॉरी किनारे हैं उनको पिन अप कर लें। पिन अप करने का बहुत फ़ायदा होता है, कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होता या खिंचता नहीं है, बल्कि आपको पता होता है कि मैंने कितना दबाव देना है। तो ये देखिए चाक तक की एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाने से पहले पहली वाली साइड के ऊपर दूसरी साइड को रखते हुए अपने निशानात चॉक की मदद से गहरे कर लेंगे कि हमने कितना हक रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर मैंने निशानात लगा लिए हैं साइड के। अब ये स्लीव के ऊपर भी इसी तरह से लगा लिए। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी फ़िटिंग दोनों साइड से बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब इस साइड की भी हमने इसी तरह से स्लीव से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लें और इन्हीं निशानात को फॉलो करते हुए, हालांकि निशानात भी लगाए हैं मैंने लेकिन कपड़े को पिन अप भी कर दिया था। अगर सारी चीज़ें दिखाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिन्स जो हैं वो लगी हुई हैं साइडों पर और इससे सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं पिन्स मैंने निकाल ली हैं और धागे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी साइडों की सिलाई लग चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक दामन को डबल फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी शर्ट की जो है यहाँ लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैं इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप किस तरह से हर सिलाई मशीन के ऊपर जो है वो स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स को सिलाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है तो उसका जो शटल है नट है उसको थोड़ा सा ढीला करें और जो सिलाई मशीन की सुई है उसको आप थोड़ा सा नीचे कर दें। तो जब आप उसको थोड़ा नीचे कर देंगे फिर उसका नट जो है वो आप टाइट कर दें। उसके बाद आप स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स की सिलाई उससे कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि अभी भी सिलाई सही नहीं हो रही तो थोड़ा सा और नीचे कर दें, लेकिन यही ट्रिक जो है बहुत काम आती है और ज़्यादातर मशीनों में ये ट्रिक बहुत अच्छे से चल जाती है और बहुत अच्छी सिलाई भी हो जाती है। मेरी आज की जो शर्ट मैंने सिलाई की है उसमें मैंने यही ट्रिक जो है वो आजमाई है। सकते हैं कि इस ट्रिक ने बहुत अच्छे से काम किया है। मेरी कहीं से भी सिलाई जो है वो टांके नहीं छोड़ रही है या कहीं से भी सिलाई जो है वो टूटी नहीं है और ना ही इसने धागा तोड़ा है। माशाल्लाह से मेरी जो शर्ट है पूरी वो बहुत अच्छे से बग़ैर किसी दिक्कत के आराम से जो है वो सिल गई थी। तो चाक की सिलाई के लिए हमने सिंगल फ़ोल्ड ही करना है, डबल फ़ोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर मैं कॉटन का एक छोटा-सा चौकोर पीस लेके उसको मैंने डबल फ़ोल्ड या ट्राई फ़ोल्ड करके इस तरह से चाक के मुँह पर इस तरह से रख दिया है और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इससे हमारे चाक बहुत अच्छे से सेफ हो जाते हैं। तो आप इसी का अपना स्ट्रेचेबल कपड़ा भी ले सकते हैं और लेकिन मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा जो मैंने गले में यूज़ किया है बैक नेक और फ्रंट नेक में वही मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो हमारी एक साइड की चाक जो है उनकी सिलाई हो चुकी है और दूसरी तरफ की जो चाक हैं उनकी सिलाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह अपना सिंगल फोल्ड करते हुए किनारे पे अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई जो है वो चाक के सिरे पे पहुंच गई। तो यहाँ पर भी हमने यानी दूसरी साइड पे भी हमने यही करना है।
कॉटन का वही पीस हमने ट्रिपल फोल्ड करके यहाँ लगा दिया है और अब इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। इससे चाक सेफ हो जाते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी चाक की जो सिलाई है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जो शर्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये देखिए हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कि इसकी सिलाइयाँ और इसका गला माशाल्लाह से सब बहुत फिनिशिंग के साथ बन गया है। कहीं पर भी कोई झोल वगैरह नहीं है, जैसा कि स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स में अमूमन हो जाता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ जो पर्ल मैंने आपको बताया था या मोती या बटन कुछ भी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ही बहुत अच्छे से सफाई से सिल चुकी है। मैंने यहाँ पे 2 डबल मोती लिए हैं, प्लास्टिक वाले जो मोती होते हैं बड़े, यानी पर्ल हमने 2 लेके और उसको हमने यहाँ लगा के सिलाई कर दिया है सुई की मदद से। और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक।